Hello everyone, welcome to our channel Crack JRF with Shine Academy. My name is Dimple. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज को डिस्कस किया जाएगा, तो उसी में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्मॉल ग्रुप मेथड्स ऑफ टीचिंग। इससे पहले की वीडियोस में हम टीचर सेंटर्ड मेथड्स और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स को देख चुके हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिएगा। आज जो है हम स्मॉल ग्रुप मेथड जिनको हम मिक्स्ड मेथड से बोलते हैं उनको डिस्कस करेंगे। मिक्स्ड मेथड बेसिकली होते हैं जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही एक्टिव रोल होता है, यानी कोई भी पैसिव नहीं होता। तो डिटेल से इस टॉपिक को आज देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास ग्रुप डिस्कशन मेथड। ग्रुप डिस्कशन जो है वो एक बहुत बेसिक मेथड है। जनरली ग्रुप डिस्कशन स्मॉलर ग्रुप्स को टीच करने के लिए यूज किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन मेथड में क्या होता है, जो टीचर है वो जो स्टूडेंट है उनके ग्रुप बना देता है और देन हर एक ग्रुप को कोई टॉपिक या फिर कोई इशू दिया जाता है। देन जो ग्रुप्स मेंबर्स हैं वो उस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और जो टीचर है वो उन्हें गाइड करता है, उनकी डिस्कशन को डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो एक लीडर का काम करता है। ग्रुप जो डिस्कशन मेथड होता है वो उसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, जो क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर है और जो ट्रेनीज है सभी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सभी फ्रीली अपने आइडियाज, एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड्स को शेयर करते हैं। तो जो ट्रेनीज हैं उनके पास अगर लीडर नॉलेज हो तभी जो है डिस्कशन मेथड पॉसिबल हो पाता है। अगर ट्रेनीज के पास टॉपिक की रिगार्डिंग लीडर नॉलेज नहीं है या कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है तो वो डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो डिस्कशन मेथड को सक्सेसफुल बनाने के लिए ट्रेनीज को उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है वो लीडर नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली जो है डिस्कशन कर पाए। ग्रुप डिस्कशन मेनली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज प्लान। प्लान नेम से क्लियर है कि सभी कुछ जो है वो प्लान किया जाता है, कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, किस ग्रुप के साथ टॉपिक डिस्कस करना है, सभी कुछ क्या होता है यहाँ पर प्लान होता है। सेकेंड वन इज पार्टली प्लान। पार्टली प्लान जिसमें कुछ चीजें तो प्लान की जाती हैं बट कुछ चीजें क्या होती हैं, अनप्लान्ड होती हैं। और थर्ड वन आता है अनप्लान्ड, जिसमें बिल्कुल ही कुछ भी प्लान नहीं किया जाता, रेंडमली जो है कोई भी टॉपिक उठाकर उस पर क्या की जा सकती है, डिस्कशन की जा सकती है। तो ये था हमारा ग्रुप डिस्कशन मेथड जो काफी यूजफुल मेथड है। इसके बाद हम इसकी कुछ एडवांटेजेस को देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होती है। फर्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द ग्रुप मेंबर्स। यहाँ पर जो है सभी जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो डिस्कशन करते हैं, अपने व्यूज जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। तो सभी ग्रुप मेंबर्स का यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो जाता है, यानी एक्टिव रोल जो है ग्रुप मेंबर्स का होता है। Second one is critical thinking can be developed as trainees are free to express their ideas and opinions. यहाँ पर जो ट्रेनीज हैं वो फ्री होते हैं, फ्रीली अपने आइडियाज, अपने एटीट्यूड, अपने एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, यहाँ पर शेयर करते हैं। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग भी उनमें डेवलप की जाती है। नेक्स्ट आता है थर्ड, गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी यहाँ पर इस मेथड के थ्रू डेवलप की जा सकती है। तो ये थी इसकी कुछ एडवांटेजेस। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस की। लिमिटेशन फर्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग व्हेन इट इज नॉट वेरी सिस्टमैटिक। ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है क्योंकि सिस्टमैटिक नहीं होता। जिसके माइंड में जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है, जो व्यूज आते हैं वो प्रेजेंट करता है, तो डिस्कशन जो है वो एक सिस्टमैटिक वे में नहीं चलती, इसलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड बन जाता है। इसके बाद सेकंड आती है पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेशन बाय अ फ्यू पार्टिसिपेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेटर कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ कुछ जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनमें बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स होने के कारण जो वीक पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने व्यूज जो है अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये भी एक लिमिटेशन है डिस्कशन मेथड की। थर्ड वन इज असेसमेंट ऑफ ट्रेनीज इज डिफिकल्ट एंड कैन बी बायस्ड ऑल्सो। जो ट्रेनीज की असेसमेंट है, यानी किस स्टूडेंट में जो है ज़्यादा पोटेंशियल है, किसकी ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, ये एक इवेल्युएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और जो रेटर है वो क्या है, उसमें बायसनेस भी आ सकती है। तो ये थी कुछ लिमिटेशन, बट लिमिटेशन होने के कारण भी जो डिस्कशन मेथड है काफ़ी यूजफुल माना जाता है। इंटरव्यूज में भी इस मेथड का यूज़ किया जाता है ताकि हम देख सकें कि किस कैंडिडेट में बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल है, कौन जो है कैंडिडेट ग्रुप को लीड कर सकता है। तो ये है हमारा डिस्कशन मेथड जो काफ़ी यूजफुल है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं, दैट इज बज मेथड।
बज मेथड क्या होता है? बज मेथड में 3 से 4 पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप बना दिया जाता है और उन्हें कोई स्पेसिफिक इशू या क्वेश्चन दे दिया जाता है जिस पर सभी डिस्कशन करते हैं और शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ यहाँ पर क्या किए जाते हैं, जनरेट करने की कोशिश की जाती है। ये एक कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है। इसमें स्मॉल डिस्कशन ग्रुप बनाए जाते हैं और उन्हें एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया जाता है जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ यहाँ पर जनरेट किए जाते हैं। तो ये होता है हमारा बज मेथड। अब इसकी कुछ फीचर्स होती हैं। फीचर्स क्या है? एवरी पर्सन इन ग्रुप इज इन्वॉल्व इन डिस्कशन। जितने भी पर्सन ग्रुप में होते हैं हर कोई जो है वो डिस्कशन में इन्वॉल्व होता है, यानी यहाँ पे भी एक्टिव लर्निंग जो है की जाती है। सेकेंड वन इज क्रिएट इनफॉर्मल एटमोसफेयर। इसमें एक इनफॉर्मल एटमोसफेयर क्रिएट किया जाता है ताकि जो है कंफर्टेबली सभी के जो व्यूज पॉइंट्स हैं वो कलेक्ट किए जा सके। थर्ड वन इज प्रोड्यूस यूजफुल रिजल्टिंग इन मिनिमम टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है कि शॉर्ट टाइम में हम बेस्ट से बेस्ट आइडियाज़ और ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को जनरेट कर सके, तो मिनिमम टाइम में जो है यूजफुल रिजल्ट इस मेथड के थ्रू निकाले जा सकते हैं। तो ये था हमारा बज मेथड। इसके बाद आता है हमारे पास सेमिनार मेथड। सेमिनार एक तरह की ग्रुप डिस्कशन होती है। इसमें एक ट्रेनी या सेवरल ट्रेनी किसी टॉपिक, इशू या प्रॉब्लम पर पेपर प्रिपेयर करते हैं। देन वो पेपर होल ग्रुप को प्रेजेंट किया जाता है, उस पर डिस्कशन होती है। सेमिनार की बेसिकली स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस में जो है सेमिनार कंडक्ट होता है। फर्स्ट वन इज पेपर को प्रिपेयर करना, देन उसको प्रेजेंट करना एंड थर्ड वन इज उस पर डिस्कशन करना। अब सेमिनार मेथड की भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें एडवांटेज आती है, दिस मेथड गिव्स मोर इंडिपेंडेंस विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट। इस मेथड का मेन पर्पस होता है पार्टिसिपेंट्स में प्रेजेंटेशन स्किल को डेवलप करना। सेकेंड वन इज इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द ट्रेनीज टूवर्ड्स प्रैक्टिकल ग्रुप लीडरशिप and allow them to use analytical skills, research on conclusion, solve a problem, etc. ये जो है सेमिनार मेथड एक तरह से ट्रेनीज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि किस तरह से उन्होंने ग्रुप को लीड करना है और कैसे अपनी एनालिटिक स्किल को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को एक्सप्लोर करना है। इसके साथ आ जाती है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड मे कॉज स्ट्रेस टू द पार्टिसिपेंट। फर्स्ट ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है एंड सेकंड वन इज़ इसमें हाई लेवल ऑफ अटेनमेंट ग्रुप ऑफ ट्रेनीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मेथड को देखते हैं, दैट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेन मीन्स माइंड और स्टॉर्मिंग मीन्स तूफान, यानी माइंड में तूफान आना। ब्रेन स्टॉर्मिंग में लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग में स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ग्रुप बना दिया जाता है और सभी पार्टिसिपेंट उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग की सबसे अच्छी एडवांटेज होती है इसमें पार्टिसिपेंट एक दूसरे के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज नहीं करते, तो सभी पार्टिसिपेंट जो है कंफर्टेबली अपने व्यूज जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो है पार्टिसिपेंट्स के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज किया जाता है या फिर नहीं, तो इसका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में किसी के आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। सभी जो है कंफर्टेबली अपने व्यूज को प्रेजेंट करते हैं और सभी राउंड्स के कंप्लीट होने के बाद जो सभी पार्टिसिपेंट्स के व्यूज हैं उनको इवेलुएट किया जाता है और उसमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये होता है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में फर्स्ट है, इट एनकरेजेस creativity that helps trainers to produce, think and explore ideas। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ट्रेनर सोचते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, एक्सप्लोर करते हैं उनको, जिससे उनकी मेंटल एबिलिटी और क्रिएटिविटी क्या होती है, डेवलप होती है। सेकंड वन इज स्कोप फॉर लार्जर पार्टिसिपेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग में किसी के आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, तो एवरी पार्टिसिपेंट कंफर्टेबली अपने व्यूज प्रेजेंट करता है, तो जो है लार्जर पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर इन्वॉल्व कराया जा सकता है। थर्ड वन इज इट इज इकोनॉमिकल एज इट डज नॉट रिक्वायर मच प्रिपरेशन। ये मेथड इकोनॉमिकल भी है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रिपरेशन करने की नीड नहीं होती। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस। अब देखते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस को। फर्स्ट वन इज इट इज़ नॉट अ वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग अ सब्जेक्ट। हर कोई अपने व्यूज अपने वे में प्रेजेंट करता है, तो एक सिस्टमेटिक वे जो है यहाँ पर
नहीं बन पाता। सेकंड वन इज, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ ट्रेनीज पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, तो जो ट्रेनीज पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते वो जो है इफेक्टिवली डिस्कशन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये थी इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं, दैट इज पैनल डिस्कशन मेथड। पैनल मीन्स ग्रुप। जैसे आपने पढ़ा होगा पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स आपका इंटरव्यू लेते हैं। सेम इसी तरह ही पैनल डिस्कशन में भी 6 to 8 पर्सन का ग्रुप बनाया जाता है और उन्हें एक टॉपिक दे दिया जाता है जिस पर वो इनफॉर्मल वे में डिस्कशन करते हैं। इस मेथड में स्पेशल फोकस पैनल मेंबर्स पर किया जाता है कि पैनल मेंबर्स को ऐसे सिलेक्ट किया जाए जो इफेक्टिवली सोच सके, इफेक्टिवली बोल सके, ताकि टॉपिक पर जो है इफेक्टिवली डिस्कशन हो सके। तो पैनल डिस्कशन जो है इफेक्टिवली कंडक्ट होगी या फिर नहीं होगी, ये जो है स्पेसिफिकली किस पर डिपेंड करता है, पैनल मेंबर्स पर। इसलिए जो है पैनल मेंबर्स को बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना होता है। तो ये होती है हमारी पैनल डिस्कशन। इसके बाद हम देखते हैं इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। एडवांटेजेस फर्स्ट है, पैनल डिस्कशन इफ वेल कंडक्टेड आर यूजुअली मोर इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस देन द सिंगल स्पीकर फॉर्म। अगर पैनल डिस्कशन वेल कंडक्टेड हो जाए तो ऑडियंस के लिए काफी इंटरेस्टेड रहती है, क्योंकि उन्हें सिंगल स्पीकर से नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर से सुनने का मौका मिलता है। सेकेंड वन इज यूजली ऑन सोशली रेलिवेंट इश्यूज। पैनल डिस्कशन मोस्टली सोशल इश्यूज पर की जाती है, लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, तो इन सभी इश्यूज पर जो है पैनल डिस्कशन की जाती है। ये थी इसकी कुछ एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। फर्स्ट वन इज ब्रिंगिंग एक्सपर्ट टू अ सिंगल फॉर्म कैन बी डिफिकल्ट। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड वन इज द ऑडियंस इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व। ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं हो पाती, कि ऑडियंस जो है जस्ट डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर से लिसनिंग करती है, तो वो एक्टिवली यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो पाती। ये भी एक इसकी क्या हो जाती है, डिसएडवांटेजेस हो जाती है। तो ये थी इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मेथड को देखते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड में टीचर 3 से 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाकर उन्हें प्रोजेक्ट दे देता है। टीचर स्टूडेंट को गाइड करता है कि कहाँ से आपने मटेरियल को कलेक्ट करना है, कौन कौन सी टेक्स्ट बुक्स को आपने फॉलो करना है। देन स्टूडेंट्स अपनी सेंसेस का यूज करके टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी लर्निंग को खुद डायरेक्ट करते हैं। तो इस तरह इस मेथड के थ्रू रूट लर्निंग यानी मेमोराइजेशन पर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट किया जाता है, ताकि स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस, अपने सेंसेस और कोलैबोरेशन से पर्पसफुल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये होता है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। इसके बाद आती है इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या क्या है, फर्स्ट वन इज स्टूडेंट्स आर लाइकली टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इस मेथड के थ्रू कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट में एक हाई लेवल की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप किया जाए। सेकेंड वन इज दे डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग इन टीम, और साथ ही साथ टीम में रहकर काम करने की, कोलैबोरेशन के साथ काम करने की हैबिट भी यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ आती है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग में बी रिक्वायर्ड। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, टीचर को टाइम टू टाइम स्टूडेंट को गाइड करना होता है, स्टूडेंट को मॉनिटर करता है कि जो स्टूडेंट की लर्निंग है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या फिर नहीं जा रही। सेकेंड वन इज एडिशनल रिसोर्सेज में बी रिक्वायर्ड। यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस किया जाता है, तो एडिशनल रिसोर्सेज की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये था हमारे प्रोजेक्ट मेथड। हमने इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की, दैट इज सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन वर्ड आपने काफी बार सुना होगा। सिमुलेशन क्या होता है, बिल्कुल ही एक्चुअल कंडीशन के सिमिलर ही कंडीशन क्रिएट कर देना और देन उस सिमिलर कंडीशन में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर होगा, जैसे कि पायलट्स हैं, उनको जो ट्रेनिंग के टाइम पर एक्चुअल में फ्लाइट नहीं दे दी जाती, बल्कि सिमिलर फ्लाइट जैसी कंडीशन क्रिएट की जाती है, ताकि सेफली इजीली बिना किसी डर के वो ट्रेनिंग ले सके। जब वो ट्रेंड हो जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग जब खत्म हो जाती है, तब उन्हें एक्चुअल में फ्लाइट जो है दी जाती है। सिमुलेशन जो है स्पेसिफिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज इस मेथड के थ्रू एक्वायर की जा सकती है। तो ये होता है हमारा सिमुलेशन मेथड। इसके बाद इसकी हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकल नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड। प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर की जा सकती है। सेकेंड वन इज सेफ्टी एस्पेक्ट्स आर टेकन केयर ऑफ।
स्पेसिफिकली सेफ्टी एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर ही जो सिमुलेशन मेथड है यूज़ किया जाता है। और इसके बाद इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन इज एक्चुअल कंडीशन के बिल्कुल सिमिलर कंडीशन तैयार करने में हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज बनती है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये थी इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके बाद हम अपने लास्ट मेथड पर चलते हैं, दैट इज ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड एकेडमिक लेवल पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ये एक स्मॉल ग्रुप मेथड है। इसमें एक स्मॉल ग्रुप क्रिएट किया जाता है, देन उस स्मॉल ग्रुप को गाइड करता है एक टीचर। ट्यूटोरियल में इंडिविजुअल स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सुना जाता है और उन्हें इंडिविजुअल बेस पर ही गाइड किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट की नीड, लर्निंग एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उन्हें गाइड किया जाता है। उन्हें जो कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी एप्लीकेशन, रेमेडियल एक्सरसाइज सब स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग ही गाइड किया जाता है। तो ट्यूटोरियल भी एक अच्छा मेथड है। इसके थ्रू स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टीचर से ले सकते हैं और उन्हें एक अच्छी गाइडेंस भी मिल जाती है। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल मेथड। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। फर्स्ट वन इज फोकस्ड अटेंशन। हर एक स्टूडेंट को अटेंशन दी जाती है। यहाँ पर हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी प्रॉब्लम सुनी जाती है और उसके रिगार्डिंग उसका सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट किया जाता है। सेकेंड वन इज जनरेट मोर आइडियाज। हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सुनना और उसी वे में उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज भी इस मेथड के थ्रू जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं। थर्ड वन इज बेटर कंट्रोल ओवर पेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हर एक इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर भी अच्छा कंट्रोल बना रहता है। अब इसके बाद आती है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ सुटेबल पेस इफ द ट्रेनीज वरी ग्रेटली इनएबिलिटी। अगर ट्रेनीज में इनएबिलिटी है, मीन्स वो अच्छे से प्रॉब्लम को कन्वे नहीं कर पा रहा या टीचर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मेथड है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। सेकेंड वन इज इट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग। एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सुनना, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना जो है इस मेथड को क्या बना देता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड बना देता है। तो इस तरह हमने जो है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देख लिया। तो ये थे हमारे मिक्स्ड मेथड। होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपका वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमने एक पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट के लिए ग्रुप चलाया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और वरना आपको जो लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज शाइन अकेडमी फॉर यूजीसी नेट मॉक टेस्ट को जरूर लाइक कीजिएगा। वहाँ पर भी हम डेली क्वेश्चन सीरीज जो है चलाई हुई है उसकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, तो वहाँ पर भी आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। वर्क स्मार्ट एंड शाइन योर फ्यूचर। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon so you never miss the updates.